आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएसटीसीटी में 95 प्लस परसेंटाइल कैसे लाने हैं। पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि 95 से ज्यादा अगर परसेंटाइल आपको लाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर्स हमें ये 95 प्लस परसेंटाइल दे सकते हैं। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे एक प्लान करने वाले हैं और उसी प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 95 प्लस परसेंटाइल एग्जाम में ला सकते हो। हेलो बच्चों, कैसे बेटा? मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएसटीसीटी में 95 प्लस परसेंटाइल कैसे लाने हैं। तो आज की क्लास में हम अच्छे से एक बार पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि 95 से ज्यादा अगर परसेंटाइल आपको लाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर्स हमें ये 95 प्लस परसेंटाइल दे सकते हैं। बहुत अच्छे से हम यहां पे एक प्लान करने वाले हैं और उसी प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 95 प्लस परसेंटाइल एग्जाम में ला सकते हो। यस, तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले यार ये जो एमएसटीसीटी के एग्जाम है तो इसका जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, उसमें क्या एक्सपेक्टेड होता है जो कि हमें एग्जाम से पहले अच्छे से करके रखना है। तो सबसे पहले यार नो दी एग्जाम पैटर्न। ये तो किसी भी एग्जाम का होता है कि एग्जाम का पैटर्न आप पता कर लो। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि एमएसटीसीटी के एग्जाम में अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो इसमें मैथ्स जो होता है वो 100 मार्क्स कैरी करता है एंड आपका पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 मार्क्स कैरी करता है। मतलब मैथ्स यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। पीसीएम की अगर बात करें तो मैथ्स यहां पे एम और ये हो जाएगा यहाँ पे पी और सी। तो ये 100 मार्क्स है और ये दोनों मिला के 100 मार्क्स है ना। तो ऐसे 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे। मतलब इससे तो ये निकल के आया है कि मैथ्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर स्कोर, है ना। स्कोर अगर आपको बढ़ाना है तो मैथ्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी बढ़ जाएगा, राइट। तो ये हुआ पहला यहाँ पे रिक्वायरमेंट। देन सेकंड है गो थ्रू द पीवाईक्यूज। आप एक बार है ना प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स एक बार जस्ट देख लो, प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपको फिर आइडिया लग जाएगी, आपको वहां से हिंट मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस पे अगर हम अच्छे से फोकस करेंगे तो वो भी आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। ये हो गया सेकंड। देन थर्ड यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी। यार एमएसटीसीटी के एग्जाम में ना स्पीड विथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है ना। आपको यार ऐसा हो सकता है कि सीईटी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं बट टाइम के अंदर आते हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है वहां पे, राइट। तो स्पीड भी मैटर करता है और उसी के साथ साथ एक्यूरेसी भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप फटाफट जल्दी जल्दी में करने गए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए तो उससे भी आपका स्कोर कम हो जाएगा फिर, राइट। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको दोनों भी यहाँ पे मेंटेन करना है। देन उसके बाद प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। अरे स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। हर एक चैप्टर के इनिशियली आप थोड़े इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर लेवल बढ़ाते 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 जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप किसी चैप्टर से करेंगे ना उतनी ज्यादा स्पीड आपकी उस चैप्टर में बढ़ने वाली है, राइट। तो अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो फंडा यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। देन फोकस स्ट्रिक्टली ऑन सीईटी एग्जाम। डाइवर्ट नहीं होना है यार, मुझे तो सीईटी भी करना है, जेई भी करना है, तो अभी इसी के साथ साथ मैं जेई के भी चैप्टर्स कर लेता हूं, है ना, जेई के भी क्वेश्चंस कर लेता हूं। नहीं, आपको स्ट्रिक्टली सीईटी पे ही फोकस करना है। जब तक एग्जाम अभी खत्म नहीं होती तब तक आप जेई का जो कीड़ा आपके दिमाग से वो निकाल दो, ओनली सीईटी पे फोकस करना है, ठीक है। जो एग्जाम जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी एग्जाम के सिलेबस के अराउंड ही आपको स्टडी करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आप भले ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बट विद इन टाइम कर सकते हैं क्या, वो मैटर करता है और वही आपका स्कोर बढ़ाने वाला है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 95 परसेंटाइल लाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स चाहिए सर, हमें कितने मार्क्स हमने लेने चाहिए तब हमें 95 परसेंटाइल मिलेंगे? तो यार एक अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 115 टू 120 के आसपास अगर आप मार्क्स लाएंगे, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, इसके पहले थोड़ा कम था, 110 115 के आसपास भी अगर आते हैं तो 95 परसेंटाइल बनते थे। बट अभी
हर साल एग्जाम का जो पैटर्न है वो टफ होता जा रहा है, अभी स्कोर भी यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो अगर 25 की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ 120 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो 95 परसेंटाइल आपका बन जाएगा, और 95 प्लस अगर आपको चाहिए तो 120 से भी आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो आपको अभी आइडिया तो लग गई है कि 95 परसेंटाइल के लिए हमें सीईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा, है ना। तो अभी एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम 120 मार्क्स कैसे लाएंगे, है ना। उसमें हम प्रॉपर सेग्रीगेट करेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, देन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है। तो पूरा पीसीएम मिला के हमें 120 मार्क्स का हमारा टारगेट है, और वो 120 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे एक बार जरा फटाफट देख लेते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। देखो सबसे पहले यार ये देखो, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे जो कि 50% वेटेज कैरी करता है, मतलब आपके 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 100 मार्क्स आपके मैथ से ही होते हैं। तो मैथ्स को एक बार डिटेल में अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया है, देखो 12th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है इजी चैप्टर्स, है ना, इजी चैप्टर्स है, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स है, एंड उसके बाद आते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इधर उधर हो सकता है, किसी स्टूडेंट को लगेगा नहीं यार डिफरेंशिएशन तो मेरे लिए इजी है, तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको इधर उधर कर सकते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं और उसके हिसाब से मैंने ये कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार इजी चैप्टर्स कौन कौन से मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिकल लॉजिक है जिसमें 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। देन मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आता है सीईटी के एग्जाम में। उसके बाद है एलपीपी जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। देन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन आता है, एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो इजी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, तो देखो 2 + 1 3 4 एंड ये 4 8 मतलब यहां से आपके 16 मार्क्स तो कंफर्म होने ही चाहिए। 16 मार्क्स कंफर्म, यहां से इजी वाला जो पोर्शन है वहां से 16 मार्क्स आपके पक्के हो गए, राइट। देन उसके बाद आते हैं हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स पे ना। तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाई वेटेज, 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। देन वेक्टर से भी 5 क्वेश्चंस है, लाइन एंड प्लेन से 4 क्वेश्चंस, देन एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे 4 क्वेश्चन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चंस, राइट। तो देखो अभी ये 5 5 10 और ये 18 और ये 3 21 है ना, 21 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, मतलब 42 मार्क्स है ना। 42 मार्क्स से ये आता है, 42 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देन अब 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर पे आते हैं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी इजी वाले चैप्टर्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिख रहे हैं आपको। स्ट्रेट लाइन है, देन सर्कल है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो लगते हैं बच्चों को वो है पी एंड सी, देन प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड कोनिक सेक्शन, राइट। तो ये 10 चैप्टर्स है। तो यार ये 10 चैप्टर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, ये जो 10 क्वेश्चंस है इसमें से मैं 5 ही क्वेश्चंस कंसीडर कर लेता हूं। 5 क्वेश्चंस है ना, 5 क्वेश्चंस मतलब यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10 मार्क्स। 10 मार्क्स तो आ ही सकता है यार। आप अगर 11th के 1 शॉट लेक्चर्स भी देखेंगे जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, तो वहां से भी आपके ये 5 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब 10 मार्क आप 11th के सिलेबस से आराम से ला सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये 16 कंफर्म है, ये 10 भी कंफर्म है, कितने हो गए 26 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब डिफिकल्ट पे आते हैं, 3 4 देखो डिफरेंशिएशन 3 मार्क्स, इनडेफिनेट 4 सॉरी क्वेश्चंस है वो, 3 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस, डेफिनेट 1 क्वेश्चन और ये वाला 1 क्वेश्चन। तो 3 4 7 और ये 9 है ना, 9 क्वेश्चन है। तो 9 में से यार आप है ना यहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चंस तो भी करेक्ट कर सकते हैं। 9 में से 5 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर ही सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाना ही नहीं है। आप क्या करेंगे बताएं, प्रीवियस 5 साल के बस क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और उसके क्वेश्चंस कर दो। या फिर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट है, तो सिंपल एक काम करो, 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंशिएशन पे अलग अलग शिफ्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि जो आपका एनालिसिस आता है, मतलब सीईटी में अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अभी तो वो मार्केट में भी अवेलेबल है कि 2024 में कौन से चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बस 2024 के भी अपने क्वेश्चंस किए, अलग अलग शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कर लो।
सारे चैप्टर्स के, तो भी आप आराम से 5 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। ये देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आपको दिख रहे, तो 5 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डिफिकल्ट चैप्टर में एकदम डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस करने हैं इन चैप्टर्स के, तो आप 5 क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं आराम से। तो 10 मार्क किए हुए, देखो 16 और ये 26 हो गया, तो 10 10 20 और ये 36 हो गए, 36 और यहां से हमारा टोटल टारगेट कितना है, 70 मार्क्स का है, ठीक है, 70 मार्क्स का टारगेट है। तो हमारे 36 मार्क्स तो हो गए, 36 मार्क्स अगर हो गए तो अब हमें कितने मार्क्स चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे 34 मार्क्स, राइट, 34 मार्क्स है। ये 42 मार्क्स है यार, हाईली वेटेड चैप्टर्स है, बट कुछ लोग बोलेंगे सर ये हाईली वेटेड चैप्टर्स तो है बट ये भी तो डिफिकल्ट है, तो मैं इससे पूरे मार्क्स तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं यहां से ओनली 34 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कितने कर रहा हूं, ओनली 34 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब 17 क्वेश्चंस आपको करने, 21 क्वेश्चन है ये, 21 क्वेश्चन में से ओनली 17 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, राइट। देखो ये 16 तो कंफर्म हो ही जाएंगे, ये 5 क्वेश्चंस मतलब 9 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं बस, और यहां पे 21 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आने चाहिए और आ भी जाएंगे। यहां से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से करके रखना, ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है यहां पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीटी के एग्जाम में। और 11th के जो चैप्टर्स है यार 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, राइट। तो अभी पूरा एक बार ऐड करते हैं, देखो ये हो गया 20, 36 और ये 34 है ना, तो टोटल मुझे यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो अपना टारगेट है वो कितना है, 70 मार्क्स है ना। मैथमेटिक्स में हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं मैथमेटिक्स में एनी हाउ। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया है कि कौन से चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है और अपना टारगेट क्या है। तो इजी चैप्टर से हमें 60 मार्क्स एनी हाउ लाने हैं, देन यहां से हमें 10 मार्क्स तो एनी हाउ, देन 11th स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये जो हाईली वेटेज वाले चैप्टर से यहां से हमें 34 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर टोटल हम एडिशन करेंगे तो हमारे मार्क्स बन जाते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि मैथ्स में हमें 70 प्लस ही मिलने चाहिए, तब जाके हमें 95 प्लस परसेंटाइल मिलेगा, है ना। अब ये तो हो गए बस मैथ्स की बात, बट बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने पड़ेंगे सर, सिर्फ मैथ्स से हमें थोड़ी ना 95 परसेंटाइल मिलने वाले हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का भी बता दीजिए। यस, तो मैथ्स का मैंने एकदम डिटेल में बता दिया, अब बाकी सब्जेक्ट की भी बात करते हैं। जैसे फिजिक्स देखो, है ना, फिजिक्स के आपके कुछ चैप्टर्स है जो कि इजी चैप्टर्स है ना, उसको आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देन ऑसिलेशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई है, एसी सर्किट है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मैग्नेटिक मटेरियल ना। ये चैप्टर्स आप फिजिक्स से अच्छे से करके जाएंगे, ये इजी चैप्टर्स है और कम टाइम में आप स्कोर कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री में अगर बात करूं केमिस्ट्री की, तो सॉलिड स्टेट है, देन सॉल्यूशन है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, बायोमोलिक्यूल है, एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 है ना। तो देखो यहां से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, मैं लोअर एंड पे बात कर रहा हूं, मतलब ज्यादा अगर आते मार्क्स तो बहुत बढ़िया है ना, बट कम से कम मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से, अगर किसी को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है तो मैं बस यहां से 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और केमिस्ट्री से फिर 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ओके। अगर किसी का फिजिक्स अच्छा है बट केमिस्ट्री सर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर यहां से आप 30 स्कोर करेंगे और यहां से आप टारगेट रखो यहां से 20, और किसी का हो सकता है दोनों भी सेम है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों मिला के कुछ भी करके आप यहां से क्या करना है, 50 मार्क्स का जुगाड़ करना है फिजिक्स केमिस्ट्री से, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको क्या करना है, 50 मार्क्स का जुगाड़ करना है, राइट। तो देखो अभी मैथ्स में आपके हो गए 70 मार्क्स और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के आपके आ जाएंगे 50 मार्क्स, ओके। तो 70 प्लस 50 अगर मैं यहां पे बात करूं तो पीसीएम का आपका जो स्कोर है वो आएगा, देखो पीसी पहले 50 एंड मैथ्स का आएगा यहां पे 70, तो टोटल हमारा यहां पे स्कोर हो जाएगा 120 मार्क्स, और 120 मार्क्स मतलब यहां पे 95 परसेंटाइल या फिर उससे प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेटा फुल प्लान स्ट्रैटेजी, जिसमें आप अच्छे से हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको मैथ्स में यहां पे 70 एंड फिजिक्स केमिस्ट्री 50 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो आप 95 परसेंटाइल तो आराम से ला सकते हैं ना। बट बहुत ही केयरफुली आपको ये प्लान करना है, और ये हर एक के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ये सबके लिए सेम कभी नहीं हो सकता। मैंने ये एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बना दिया है, आप इधर उधर कर सकते हैं, है ना। आपको ये इजी लग रहा है कोई चैप्टर इधर डाल दो, तो आप आपके अकॉर्डिंग ये बना दो, और एनी हाउ मैथ्स में 70 मार्क्स कैसे लाने हैं वो आप आपके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी को नहीं यार मैथ्स 70 बहुत कम
बोल दिया सर आपने मैं तो 80-90 ला लूंगा, तो ठीक है ना भाई। तो 80-90 अगर लाता इधर, तो इधर तेरा 50 या फिर 50 से भी ज्यादा आता है, तो फिर तेरा तो आराम से 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। मैं तो लोअर एंड की बात कर रहा हूं, कम से कम 70 लाने हैं और पीसी में कम से कम आपको 50 मार्क्स लाने हैं, तब आपका 95 परसेंटाइल स्कोर आ सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो इस प्लानर, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से यहां पे 95 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना है और आज से ही आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है। तो यहां पे हम रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।